नमस्कार, मैं हूं नवीन झा, रिलायबल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के बारे में हम लोग कितना जानते हैं, दिल्ली की जनता कितना जानती है? मैं भी नहीं जानता था। मैं 2011 से जानता था जब अन्ना आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन उसके पहले इतना पता था कि ये आरटीआई एक्टिविस्ट था और इनकम टैक्स में काम करता था। लेकिन जो अभी कैरेक्टर अरविंद केजरीवाल का निकल के आ रहा है, वो ऐसा नहीं है कि वो नया है। वो पहले भी इसी कैरेक्टर का था और लोगों ने जो उसके साथ काम किया था उसने पहले ही भांप लिया था। और एक इंसान दिल्ली का जिसके पास वो काम किया था वो संदीप दीक्षित है। जी हाँ दोस्तों, चौंकिए मत। संदीप दीक्षित शीला दीक्षित के बेटे और अभी जो नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। संदीप दीक्षित ने एक पॉडकास्ट में जो स्मिता प्रकाश एएनआई की है उसके साथ किया और उसमें उसने 2 इंस्टांस बताए अरविंद केजरीवाल के, और उससे दिल्ली के लोगों को पता चला कि ये आज से ऐसा मक्कार नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा मक्कार है। 2 इंस्टांस है, मैं वीडियो भी दिखाऊंगा और वो बताऊंगा कि ये आदमी कैसे मक्कार है, इसका काम करना इसकी फितरत ही नहीं है। पहला इंस्टांस जो संदीप दीक्षित ने बताया है वो सुनिए। जब ये उसके पास गए थे काम करने के लिए, उनके पास बैठे भी थे, गैरेज में इनको जगह मिली थी काम करने के लिए, लेकिन 2-4 दिन में ही इसने अपना रंग दिखा दिया था। देखिए संदीप दीक्षित ये क्या हैं, है। ये एमपीएसएस में, हाँ, उनको भी मैं जानता था। और तो उनका एक दिन मुझे फ़ोन आया कि संदीप, हमारे एक सहयोगी हैं दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल, और उसका आरटीआई में बड़ा काम रहता है और मैग्सेसे अवार्ड विनर है। तो कोई भी मैग्सेसे अवार्ड सुनेगा तो मन में बड़ी रिस्पेक्ट आएगी कि यार आदमी ने समाज के लिए कुछ अच्छा किया होगा। तो मैंने बड़ी ईगरनेस दिखाई। मैंने कहा नहीं सर, मैं बड़ा अच्छा, आप बताओ, मैं मिल के आऊँ। कहने का नहीं, वो मिलने आना चाहते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। उस सेट की देखा दाखा, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, लुक लाइक अ डिसेंट फेलो, इनकम टैक्स का था। उसने कहा कि मैं चाहता हूं कि किस तरह पॉलिटिक्स होती है, क्या डे टू डे एंगेजमेंट होता है, क्या एमपी के चैलेंजेस होते हैं, लोग क्या समस्याएं लेकर आते हैं, मैं देखना चाहूंगा, सीखूंगा, देखूंगा, जैसे कोई कहता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो हमारा क्या था, एक छोटा गैराज था जिसको हमने पब्लिक रूम में क्रिएट किया था, और वहाँ चिट्ठी इट्ठी टाइप होती थी, बातचीत होती थी, और फिर मेरा कमरा था जहाँ हम फाइनल करते थे। तो जो भी आते थे मुझे मिलते थे, ये सब। तो वो 1-2 दिन बैठे वहाँ पहले। तो फिर उन्होंने कुछ मुझे ये कहा कि इसका ऐसा करो, ऐसा करो। फिर 4-5 दिन वो वहाँ बैठे रहे। फिर एक दिन क्या हुआ कि वो मुझसे मिले और अपना कुछ फीडबैक दे रहे थे। तो उसमें मुझे लगा कि यार ये उतना बैलेंस नहीं है। सॉरी, मैं एक शब्द यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं उस समय जो था, उसने मुझसे कहा कि संदीप जी, आप कमरे के अंदर क्यों मिलते हो, खुले में मिलो। तो आई वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू से कि कमरे के अंदर भी तो खुला है यार, ये कोई चेम्बर्स थोड़ी हैं भाई। एक समय में 20-20 आदमी लदा हुआ है, कोई किसी को स्कूल एडमिशन करानी है, किसी को अस्पताल का है, किसी का कोई फॉर्म नहीं भरा है, किसी को ट्रांसफर चाहिए, जो होता है सामान्य। तो मैंने कहा क्या मतलब है? कहने का आपके सामने पंडारा पार्क में मैदान है, मैदान में बैठा करो, और कुर्सी में इसकी क्या जरूरत है, वहां खुल के करो। सो आई सेड, ये ऑलमोस्ट थॉट कि पागल है क्या। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा अरविंद जी, लोग आते हैं काम कराने, या तो मैं हर के दफ्तर में भाग के जाऊं, नहीं तो फोन करूंगा या चिट्ठी लिखूंगा। चिट्ठी लिखूंगा तो या तो टाइपराइटर चाहिए या कंप्यूटर चाहिए। तो ही काइंड ऑफ डिडंट सीम टू अंडरस्टैंड ऑल दी, ये वही, मैं बंगले में नहीं रहूंगा, मैं लाल बत्ती करूंगा। तो मुझे लगा यार ये सीरियस आदमी नहीं है। एनीवे, आपने संदीप दीक्षित ने क्या कहा कि ऐसा सजेशन देने लग गया कि संदीप दीक्षित को लगा कि ये आदमी पागल है। ऐसा सजेशन कौन देता है? और बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, तभी उनको लग गया कि ये बंदा काम का नहीं है। दूसरा इंस्टांस 2000, ये तो जो बात बताई उन्होंने 2004 की थी। 2009 में जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे ईस्ट दिल्ली से, तब भी ये इनके पास आया था। अरुणा राय ने फ़ोन करके उनको भेजा था, और ये निखिल नाम का बंदा था वो, और ये आए थे इनके पास काम करने कि मुझे एक एरिया दे दो, मैं उधर आपका प्रचार करूँगा। देखिए जब बिल लेके आए तो कैसे संदीप दीक्षित जो है वो शॉक हो गए। देखिए जरा। 2009 में चुनाव हुआ, और 2009 में मुझे एक बार फिर वो निखिल डे जी हैं, काम करते थे अरुणा रॉय जी के साथ, उनका फ़ोन आया कि हम लोग यार, आप हो और आप चुनाव लड़ रहे हो, इस समय कांग्रेस की अच्छी वेव है, आप जीत रहे हो, हम चाहते हैं कि मदद करें इलेक्शन कैंपेन में आपका। तो मदद तो हर आदमी से एक्सपेक्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि एक यार हमको थोड़ा सा हिस्सा दे दो, हम चाहते हैं नई तरीके का कैंपेन करें, ऑलमोस्ट विदाउट एनी एक्सपेंस। सो आई सेड वंडरफुल भाई, अगर एक्सपेंस नहीं होगा
तो कितना अच्छी बात है। तो उनका ठीक है, आए, कुछ अपनी बातचीत की, कुछ आई डोंट रिमेंबर कौन कौन था। फिर उनका कि अरविंद जी भी उसमें मदद करेंगे। आई सेड वेरी गुड। अब मैं बस कभी कभी हंसी मजाक आता है इस बात पे। तो ये मैंने कहा आप एक वार्ड आप ले लो, मेरे अंदर 40 वार्ड थे। तो ऐसे ओके आई गिव यू 1 वार्ड। और इनका शकरपुर के पास कहीं ऑफिस था, तो वहाँ विनोद नगर और ये करके 2-3 वार्ड थे। हमने कहा कोई एक ले लो। देन ही ब्रॉट अ बिल, एक्सपेंस एस्टिमेट ऑफ 40 lakhs फॉर अ वार्ड। दोनों इंस्टांस आपने देख लिए जो संदीप दीक्षित ने पॉडकास्ट में बताया दोस्तों। तो ये जो चीज़ें थी ये मीडिया में आई नहीं थी, संदीप दीक्षित ने पहले कभी बताया नहीं। 10 साल से केजरीवाल, 10-11 साल से सरकार है, शीला दीक्षित को गाली दे दे के इसने सरकार बनाई है, लोगों को बरगलाया है, लेकिन संदीप दीक्षित ने कभी इसके खिलाफ बोला नहीं। पॉडकास्ट में उन्होंने 2 जो ये इंस्टांस बताए हैं, इससे पता चलता है कि ये आदमी कितना मक्कार है, कितना दिखावा करता है, सिर्फ प्रचार करने में बिलीव करता है और काम करना तो इसकी फितरत में ही नहीं है। और अभी जब इलेक्शन हो रहा है तो इसका पूरा कैरेक्टर निकल के आ गया है दोस्तों कि ये कैसे अर्बन नक्सल माइंडसेट का है। और जब कल उसने 3 लोगों पे गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की बीजेपी कार्यकर्ताओं पे नई दिल्ली में, और अभी जब हार का खतरा इसके ऊपर मंडरा रहा है तो पूरा कैरेक्टर इसका बाहर निकल के आ गया दोस्तों। इसलिए दिल्ली वासियों सावधान रहिए, सोच समझ के वोटिंग कीजिए, दिल्ली के भले के लिए और देश को मजबूत बनाने के लिए वोट कीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।